आज हम सुनते हैं भगवत गीता के वे अमूल्य वचन जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए, जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। भगवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताए वो गीता में सदा के लिए लिखती है। आज भी गीता के वचन मानव जीवन के लिए सर्वोत्तम गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता के ये ज्ञानवर्धक संदेश हर मनुष्य को प्रेरित करते हैं। इन संदेशों के माध्यम से आपका जीवन भी अर्जुन की तरह सफल हो और गीता के जरिए आप भी जीवन रूपी युद्ध में विजयी हो। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही याद रखता है। इसीलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए इस विषय पर शोक करना व्यर्थ है। गीता कहती है जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और न भविष्य काल में, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम क्यों रोते हो? जो खोया क्या वह तुम्हारा था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। जो व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का चिंतन करता है वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है जो अपने लिए अच्छा न लगे उसे दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, पर अभ्यास से वह वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, न कोई अत्यधिक प्रिय है न कोई कम, पर जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव उनके साथ हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इन सब को भूलकर ये जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरणों में समर्पण यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है और उसका विवेक नष्ट हो जाता है, तभी व्यक्ति का पतन शुरू होता है। गीता में लिखा है जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को न इस लोक में प्रसन्नता मिलती है न ही किसी और लोक में। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु बन जाता है। कठिन परिश्रम से भागने वाले लोग भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाते हैं, पर गीता कहती है कर्म करो, क्योंकि फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मनुष्य को अपने कर्मों के फल के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए हर मनुष्य को सदैव मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन जब भ्रमित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी शक्ति बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इंसान भाग्य को कोसता है पर जानता नहीं कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है। व्यक्ति को आत्मज्ञान से अज्ञान और संदेह को मिटाना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। हालांकि मैं भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा ये गुण सत्संग से आते हैं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्ति का व्यवहार ही समाज के लिए मार्ग बनता है। इसीलिए सदैव अच्छा आचरण रखो। मन चंचल है पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया सुख की शुरुआत देती है पर अंत में दुख देती है। जीवन में कभी क्रोध मत करो, ये तुम्हारे जीवन का विनाश कर देगा। वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जिस देवता की भक्ति करता है मैं उसकी उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी कर्म छोड़कर बस भगवान में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही गीता का सर्वोच्च संदेश है। जो व्यक्ति मैं
और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में सच्ची शांति मिलती है। जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती। इसीलिए सदैव सत्य बोलो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह इन्हीं में विलीन हो जाएगा। व्यक्ति को अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों और चिंताओं से मुक्त रह सकता है। क्रोध और लोभ का त्याग करो, क्योंकि यही आत्मा का पतन करते हैं। तुम बिना कारण चिंता करते हो। तुम आत्मा हो जिसे न कोई जला सकता है न मार सकता है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इसके स्वामी हो। एक दिन यह शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। यही जीवन का सत्य है, यही गीता का संदेश है। कर्म करो, समर्पित रहो और सत्य के मार्ग पर चलो।